हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे अतुल सुभाष के बारे में। आप सबने देखा ही होगा वीडियो उनका, जो लास्ट वीडियो जो कि 1 घंटे का उन्होंने रिकॉर्ड करके एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया था। वहाँ से जो है वो वीडियो वायरल गया और उन्होंने एक लंबा चौड़ा एक नोट भी छोड़ा है, जहाँ पर जो भी उनके साथ हुआ है पूरा डिटेल में बताया है। अतुल जो है वो बेंगलोर के रहने वाले थे। 2019 में उसकी निकिता नाम की युवती से शादी होती है। अब उस दौरान जब शादी होने वाली थी ना, वो दोनों मिले थे एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे। अब क्योंकि वो आसपास की थी और उनको लगा कि चलो ठीक है, और एज भी, एक तो शादी और एज का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन जोड़ दिया लोगों ने कि पहले पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा सैलरी पैकेज होगा, फिर शादी कर लेंगे। यही है, मतलब क्राइटेरिया है। एक जो चेकलिस्ट होती है ना, उसमें हो गई स्टडी कंप्लीट, अच्छी जॉब मिल गई, उसके बाद शादी का इतना टाइम हो गया, अब बच्चे। तो ये जो चेकलिस्ट है उसको फुलफिल करने के चक्कर में घाई में इंसान रहता है, गलत पार्टनर चूज़ कर लेना, और फिर ऐसे नतीजे निकल आते हैं। कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्रेशर रहते हैं हमारे देश में, जिसके चलते ये सब करना पड़ता है लोगों को, ना चाहते हुए भी। शादी अगर कोई कर रहा है ना, तो वो 50% केसेस में तो वो सामाजिक या तो घर वालों की वजह से ही करता है कि अब कर लेनी चाहिए, इसकी बेटी ने तो इतनी एज में करी थी, ये वगैरह वगैरह। ये हकीकत है, ये बहुत कड़वी हकीकत है, ऐसा होता है आज भी। तो उस चक्कर में बहुत बार क्या होता है कि किसी को आप जानते नहीं हो, थोड़े टाइम पहले ही बात होना शुरू है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, चाहे इस तरीके की जो कि एक सेटअप है ना वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट की, भाई वो अरेंज मैरिज टाइप ही है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बात करके फिर एक वो जो ऐप है आपको एक मीडिएटर का काम कर, फिर आपस में आप मिलते हो, फिर परिवार मिलते हैं और फिर शादी वगैरह होती है। यहाँ पे भी सेम हुआ। उसके पापा को जो है बीमारी थी, हार्ट के पेशेंट थे वो, डायबिटीज़ वगैरह भी थे, तो जल्दबाजी में उनकी शादी हो गई जल्द में। निकिता को जो है उसके घर वालों ने साफ साफ बताया था कि कुछ ज़्यादा बातें नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा बात करने से रिश्ते खराब होते हैं। अब ये बात भी निकिता ने अतुल को बताई थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये था कि निकिता और अतुल जो है ज़्यादा टाइम से एक दूसरे को जानते नहीं थे। वहाँ पे मिले, फिर सोचा कि चलो अब एज हो रही है, काम भी अच्छा है, पैसे भी अच्छे खासे कमाने लगे हैं, सब कुछ है, तो शादी ही कर लेते हैं। तो दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया, स्पेशली अतुल ने। निकिता के परिवार वालों को भी अतुल नहीं जानता था, ना ही कि भाई उनका क्या हिस्ट्री है क्या नहीं। निकिता का भाई बेरोजगार था। निकिता जो है वो अपनी माँ, एक मम्माज गर्ल होते हैं ना, उस टाइप की थी कि सब कुछ वो, उसने बोला कि कोविड के टाइम पे भी पूरा दिन वो फ़ोन पे लगी रहती थी अपनी माँ के साथ, या तो वो कोरियन मूवीज़ देखती थी। उसका बच्चा भी हुआ था, तो भी सारी जिम्मेदारी उसने अतुल पे डाल दी कि तुम जो है मुझसे नहीं संभाला जाएगा, तुम संभालो, डायपर बदलो या जो भी करो, तुम्हें ही करना है। तो उस टाइप की थी वो मम्माज गर्ल, जो कि सारे डिसीजन अपनी माँ को पूछ कर लेने वाली लड़की। तो ये सारे कुछ बेसिक से रेड फ्लैग्स होते हैं पहले तो आज के टाइम पे। अब देखिए, लव मैरिज को पता नहीं लोग या सोसाइटी पेरेंट्स क्यों गलत मानते हैं, जबकि गलत बात नहीं है। आप किसी को जानते हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, आपको पता है वो इंसान कैसा है, उसी दौरान आप उसके परिवार को मिलते हो, वो आपके परिवार को मिलता है, तो इट्स ओके। अगर कोई अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरा, अगर अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज भी मुझे गलत नहीं लगती है। उसका एक रीज़न है कि जब अरेंज मैरिज की जाती है तो बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की जाती है, जहाँ पे चाहे लड़का हो लड़की हो, उनके खानदान के बारे में, परिवार के बारे में पता लगाया जाता है, आस पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, कि सही है क्या है नहीं है, ऐसा कुछ इनका हिस्ट्री रहा है या तो झगड़ालू वगैरह, कुछ भी पता किया जाता है। और जब ऐसा लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो रिश्ता वहाँ पे नहीं किया जाता है। तो ये भी एक है कि पेरेंट्स जो है वो बैकग्राउंड चेकअप अपने तरफ से कर लेते। दूसरा, अरेंज मैरिज का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई जान पहचान वाला है, रिश्तेदार के थ्रू होता है, तो वो बीच में श्योरिटी लेते हैं कि नहीं, हम इस पात्र की श्योरिटी लेते हैं, ये तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ज़्यादातर क्या होता है ना कि कुछ भी होता है तो अगले को डर लगता है कि नहीं नहीं, अगर हम इस चीज़ को लेकर हल्ला मचाएंगे तो हम भी तो बदनाम होंगे, इज्जत की या तो कुछ भी बोल दो, उनको चिंता होती है। तो ज़्यादातर इस तरीके का जैसा इनको फंसाया गया है, ऐसा मामला नहीं बनता है, क्योंकि सेम समाज में उनको उठना बैठना है। अब देखिए, मेरी पूरी सिंपथी है अतुल सुभाष जी के साथ, और उनकी जो वाइफ है उनके लिए मेरे मन में कोई भी सिंपथी नहीं है। लेकिन ऐसी जो महिलाएं हैं ना, ये उन महिलाओं के लिए बाधा का काम करती है जो कि सच में पीड़ित होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पर लड़कियों के साथ ये सब सच में होता है, उन्हें दहेज के लिए परेशान किया जाता है, और जब दहेज या ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो उनकी जान तक ले ली जाती है। और
एक केस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक लड़की को आए दिन दहेज के लिए परेशान किया जाता था कि तू तो इतना लाई, तू तो इतना लाई, इससे ज़्यादा मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। हमारा बेटा तो ये करता है, वो करता है, इतना कमाता है तो इससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए था। उसके 2 बच्चे होते, एक बेटा एक बेटी। आए दिन उसको परेशान करती रहती, उसकी सास, उसका हस्बैंड और उसके इन लॉज, मतलब देवर ससुर सब। और बेचारी परेशान रहती थी, किसी को भी बता नहीं पाती थी, क्योंकि ऑलरेडी उसके जो है पेरेंट्स ने बहुत कुछ दे दिया था, ज़मीन वगैरह बेच बाच कर। अब उसके बाद एक दिन गुस्से में जब कोई ना कोई वो बहाना ढूंढते थे, या तो उसके खाने में बुराई निकालते थे, या तो कोई काम उसने किया है तो उसमें बुराई निकालते थे। 2 बच्चे को संभालना, सब कुछ करना। एक दिन सब्जी में नमक कम है ऐसा बहाना करके उसके हस्बैंड ने दीवार के साथ उसका सर पटका। दीवार के साथ इतना जोर से सर पटका, उसका जो ब्रेन हेमरेज हो गया और वहीं पे वो गिर गई और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। पड़ोसियों, दोस्तों को सबको पता था कि इस तरीके से उसको परेशान किया जाता है, लेकिन किसी ने भी, जब बारी आई केस की, तो किसी ने भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पढ़ना पड़े, इसलिए किसी ने भी नहीं बोला कि हमें पता है। हालांकि पड़ोसी ही आए दिन इन्फॉर्म किया करते थे उसके पेरेंट्स को कि आपकी बेटी के साथ ये हो रहा है, आपकी बेटी के साथ ये हो रहा है, लेकिन जब बारी आई उसके साथ देने की, किसी ने नहीं दिया। दोस्तों ने भी साथ नहीं दिया, ताकि जो है उसको ये सब चक्करों में ना पड़ना है। उनके भी अपने रीज़न होते हैं। जो मैंने ये वीडियो देखा उससे तो मुझे यही समझ आया कि वो कहावत लोग क्यों कहते हैं कि भगवान ना दुश्मन को भी कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगवाए, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है, बहुत इंसान परेशान हो जाता है, सारा काम धाम छोड़कर। हर हियरिंग पे उसको आना है, बेंगलुरु से जौनपुर शायद से या इलाहाबाद कोर्ट में उसका जो केस चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, तो हर हियरिंग पे उसको काम धाम छोड़कर, जबकि उसकी खाली 30 छुट्टी थी, 120 टोटल सुनवाई की गई थी 2 साल में। वो हर बार आता था, उसकी बीवी को भी पैसे देना, क्योंकि उसको भी आना पड़ता था, तो 40-40 हज़ार रुपये उसको देने। अंत में ये सब चीज़ों से वो परेशान हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि उनको जो है अप्रोच किया गया जज के द्वारा कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं सेटल करवा दूंगी 3 करोड़ रुपए में। 3 करोड़ रुपए में मामला सेटल करवाना। एक इंसान जिसने अपनी आधी ज़िंदगी लगा दी पढ़ाई में, अब जाके उसने अपने दम पर नौकरी करे, अच्छा पगार है उसका, तो उसके भी मतलब 70% जो है, जितना कमाया बचाया जो भी होगा उसका उस इंसान को देना जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, खाली 2 साल साथ में रही और ज़िंदगी तबाह कर दी उसकी, उस इंसान को देना है। वैसा नहीं है कि कोई अगर उसके बच्चे की माँ है तो वो उसके प्रति सिंपैथी होगी। आजकल तो यही ट्रेंड चला है कि शादी करो, बच्चा पैदा करो, फिर अपने दम पे बड़ा करो, अकेले से मस्त ज़िंदगी। बच्चा तुम्हारा अपना है, पति तुम्हारा अपना नहीं है, या तो पत्नी तुम्हारी अपनी नहीं है। कपल ऐसी भी माइंडसेट वाले हैं कि ठीक है, पति या पत्नी का जो भी हाल हो, बच्चा तो हमारा खून है, हम उसको जो है उसके जितना भी प्यार है बच्चे से करेंगे, बाकी वो उससे क्या ही लेना देना। एक तरीका भी है किसी ऐसे अच्छी जॉब पैकेज वाले से शादी करना, एक अमीर इंसान से शादी कर लेना, फिर जो है पैसे ऐंठने का भी ये तरीका होता है, क्योंकि एक बच्चा हो गया तो एक सिंपैथी आ जाती है ना। मेंटेनेंस अगर इंसान नहीं दे रहा तो भी वो देगा, वरना एक औरत जो कि एक अच्छी खासी पोस्ट पर है, अच्छी खासी सैलरी है, उसे कोई क्यों मेंटेनेंस या एलिमनी देगा, लेकिन बच्चा इन्वॉल्व था तो उसको देना पड़ेगा। एक सिंपैथी भी आ जाती है ना, कि इमोशनल अटैचमेंट भी खुद के बच्चे के साथ तो हर किसी को होता है, तो वो भी वो देता था। हर महीने 2 लाख रुपए मेंटेनेंस देता था। सोचो, इतने मतलब टायर 2 सिटी में इतना खर्चा कैसे आ सकता है। 2 लाख रुपए का खर्चा तो भाई मेट्रो सिटी में भी नहीं आता बच्चे के लिए, तो वहाँ पे कैसा। मान लो अगर मैंने भी हायर कर ली तो 20-25 हज़ार नैनी की डायपर का खर्चा कितना ही है, 60-70 हज़ार में आराम से जो है बच्चे के सारे खर्चे आ जाएंगे। लेकिन 2 लाख रुपए वो भी जज साहिबा ने मंजूर कर दिया, इतना ज़्यादा एक्सपेंस, वो भी मेरी समझ से परे है, और कोई भी परेशान हो ही जाएगा। अब कोई भी इंसान जो जाने वाला होता है ना, झूठ नहीं बोलता, क्योंकि कितना तंग आ गया होगा वो। सोचो, उनके पेरेंट्स भी अगर आप देखोगे, जो भी इनके इंटरव्यूज एकदम सीधे साधे हम्बल से है। एक छोटे शहर का लड़का जो कि एक बड़े शहर में एक बढ़िया सी पोस्ट पर एआई डेवलपर के तौर पे जॉब कर रहा है, अच्छी खासा उसका पैकेज है। प्राउड वाली बात होती है माँ बाप के लिए। अगर वो ऐसा कर ले तो कितना बुरा लगेगा किसी भी पेरेंट्स को, चाहे वो बेटा कुछ भी ना हो, लेकिन बेटे को परेशान किए जा रहा है कोई लगातार, किसी भी माँ बाप को बुरा लगेगा। उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। और उसकी जो अंतिम लाइन थी ना, वो तो एकदम मतलब दिल दहला देने वाली थी कि अब ना मैं सप्लाई ही बंद कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि मैं मेरे ही पैसों से मेरे दुश्मन को फीड कर रहा हूँ। मेरे जो दुश्मन है मेरे ही पैसों से ऐश करेंगे, चाहे वो उसकी बीवी हो, चाहे वो
टैक्स पे करता है, तो वगैरह वगैरह जो भी है वो हो, हर कोई उसी के पैसों से मौज करेंगे और वो हमेशा उसी टेंशन में रहेगा कि कहीं दूसरा केस ना लगा दे, कहीं दूसरा केस ना लगा दे। उससे अच्छा तो यही है कि वो अपने आप को ही ख़त्म कर दे। और उन्होंने जो लास्ट ट्वीट किया था ना, उसमें हमारे देश की किसी भी अथॉरिटी को, ना हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या किसी को भी, होम मिनिस्टर को टैग नहीं किया था। उन्होंने एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को टैग किया था और उन्होंने ये भी बोला था कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है ना, तो मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना, गटर में बहा देना, कोर्ट के बाहर जो बहती है, ताकि मुझे और हर एक इंसान को पता चले कि यहाँ पे क्या वैल्यू है जो सच की है, वो कैसे सिस्टम जो है काम करता है। तो अस्थियाँ मेरी गटर में बहा देना। सोचो कितना कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये। उन्होंने ये भी बोला कि जो भी मेरे कर्तव्य है मैं मरने से पहले सारे पूरे कर दूंगा। और फिर उनका मृतदेह का भी जो फोटो है वो वायरल हो रहा है, जहाँ पे अर्थी पर उनको लेटाया गया। तो उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये सब जो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसके बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये भी बोला कि जो उनकी वाइफ है उसके पेरेंट्स से या उससे बिना किसी कैमरा के ना मिले। बहुत सारे उनके जो या तो कोई महिलाएं है ज़्यादा, उनके साथ मिले, या तो पब्लिक प्लेसेस पे मिले, बिना कैमरा के कहीं पे भी ना मिले। अब इन्होंने एक बात और भी बताई थी कि दहेज तो मैं कैसे लूँगा। मतलब इनकी वाइफ ने क्या बोला था कि इनके पिताजी को इसलिए हार्ट अटैक आ गया था क्योंकि इन्होंने 10 लाख रुपए मांगे थे। जबकि उन्होंने ये बताया कि 10 लाख मैं क्यों मांगूंगा जब मेरा इतना अच्छा पैकेज है, मुझे 10 लाख की क्या ज़रूरत। जबकि इसके साले ने, जो कि बेरोजगार था, उसको इसने 15-16 लाख रुपए दिए थे। और जब उसने बोला कि मुझे मेरे पैसे लौटा दो, तो उसने साफ मना कर दिया, 1.5 लाख रुपए दिए। फिर उसने बोला कि मेरा ये काम होगा उसके बाद। और भी वो 50 लाख रुपए मांग रहा था, जो कि इसने नहीं दिए, जिस वजह से वो सब अगेंस्ट में चले गए। और उसकी माँ ने भी चढ़ाए बड़े उसकी बीवी को, जिसकी वजह से जो है वो भी उसके अगेंस्ट चली गई और ऐसे फेक केसेस लगा दिए। तो मामला पूरा ये था कि साले को पैसे चाहिए थे और ये दे नहीं रहे थे। अब उसके बाद उसकी बीवी ने जो है अननेचुरल यौन संबंध के केसेस उस पर लगाए थे कि वो उसके साथ अननेचुरल तरीके से यौन संबंध बनाता था। अब वो जो इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। अब उन्होंने ये बताया कि अगर मैं इस तरीके से उसके साथ संबंध बनाता था तो बेटा कैसे हुआ। वो तो नेचुरल तरीके से ही जो है होता है, अगर उस तरीके से यौन संबंध बनता है तभी। और वो भी महज 1 साल में उसका बेटा हुआ था। तो यौन संबंध तो नेचुरल तरीके से ही होता था उन दोनों के बीच में। उन्होंने ये बताया कि जो उनकी वाइफ है, उल्टा वो उनके साथ उस तरीके के संबंध बनाने के लिए उनको वो करती थी। जब वो सोते थे, लेटते थे, एक तो वो 5 दिन तक नहाती नहीं थी और उनकी आम पीठ को चाटना वगैरह, और खुद उनको ये बताना कि मेरे जो है वो मल मूत्र वाले पार्ट है उसको तुम चाटो। इस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखना उनसे, जो कि इनके बस की नहीं थी। और वो मना कर देते थे। वो बोल देते थे कि मेरा सर दुख रहा है, मैं थक गया हूँ, क्योंकि उनको ये सब नहीं करना होता है, क्योंकि उनकी बीवी 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी और इस तरीके की उसकी डिमांड्स होती थी। तो वो जो है मुंह पर वो बोल देते थे कि मेरी तबीयत खराब है, मैं ये वो है। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत बार ये लोगों की जो है सोच होती है कि आदमी ही इस चीज़ों का भूखा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बार आदमी के भी कोई स्टैंडर्ड होते हैं इस चीज़ों के लिए, जो अगर वो स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती है महिला, तो उनको ये सब करना ज़्यादा पसंद नहीं रहता है। वो बहाना मार के सो जाता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, ये वगैरह वगैरह। और इसी चीज़ को उन्होंने उल्टा कर दिया, इनके ऊपर धाराएं लगवा दी कि ये मेरे साथ ऐसा अप्राकृतिक संबंध बनाता था। उसके बाद 419A, जिसके तहत घरेलू हिंसा, दहेज वगैरह के लिए परेशान करना, ये भी उस पर लगा दी गई, उस पर भी और उसके घर वालों पे भी। तो ये सारी धाराएं लगाई दी गई थी, जिस वजह से वो पिछले 2.5 साल से एकदम परेशान था। कोर्ट कचहरी के चक्कर काट कर क्योंकि डेट पे डेट मिलती थी, जिस वजह से वो एकदम परेशान हो गया था। पैसा, समय, सब कुछ बर्बाद हो रहा था। और सेटलमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग की गई जज साहिबा द्वारा कि 5 लाख मुझे दे दो, मैं सेटल करवा दूंगी। जब अतुल ने बोला कि आप ये सब मेरिट बेसिस पे करो, मेरा केस जो है मेरिट बेसिस पे करिए, मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब तो उस बेसिस पे ही होगा। उसके बाद जब उस अतुल ने बोला कि मैडम ये जो है आप ये बोल रही हो सेटलमेंट का, मेरे पास तो सबूत वगैरह भी है, और बहुत सारे मर्द जो है ना अपनी जान दे देते हैं इसी फेक धाराओं के तहत। तो उसकी वाइफ वहाँ पे खड़ी थी और कहती है तो तुम अपनी जान क्यों नहीं दे देते हो। जज साहिबा भी हंसने लगती है, फिर उसकी वाइफ बाहर चली जाती है। सोचिए कितना इनसेंसिटिव थे ये लोग, कितने इनसेंसिटिव। दूसरे दिन जब दूसरी हियरिंग में वो अतुल जाते हैं, तो उसकी सास जो है सरकास्टिक वे में पूछती है, अरे तुम तो अभी जिंदा हो, तुम मरे नहीं। इस तरीके से उसको हर तरीके से वो लोग परेशान करते थे। मैसेजेस में भी उसका साला उसको हैरेस करता था। इस सब चीज़ों से परेशान होकर उसने अपने आप को ख़त्म कर लेना ही सही समझा।
जाते जाते उन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया हमारी कानून व्यवस्था पे, जो भी काम करते हैं जज साहिबा या जो भी कोर्ट में भी जो लोग थे, उन्होंने भी छोटी छोटी 50 रुपए की घूस खाना, 5 लाख की डिमांड करना तभी सेटल होगा वगैरह वगैरह, इन सब पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है कि इंसाफ के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है, फिर भी उसको इंसाफ नहीं मिलता जल्दी, तारीख पे तारीख मिलती। वो मूवी में है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसीलिए सब लोग डरते हैं ये सब मामलों से। सबसे पहले तो देखिए, चूज़ योर लाइफ पार्टनर वाइजली, क्योंकि एक अच्छा जो लाइफ पार्टनर होता है वो ज़िंदगी खुशहाली से भर देता है, और एक गलत इंसान जो है ना, इस तरीके से, आपके पास सब कुछ है, सोचो उसके पास 80 लाख रुपए का उसका पैकेज था, सब कुछ था, घर था, परिवार था, अच्छी जॉब थी, स्टेबल लाइफ थी, बच्चा भी था, लेकिन बच्चे से भी उसको मिलने नहीं दिया गया ताकि वो परेशान रहे। ऐसा भी होता है। तो एक लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी तबाह भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है। तो वो जो है सारी जांच पड़ताल करने के बाद चूज़ करें, क्योंकि आपको उसके साथ 1-2 दिन नहीं लेकिन पूरी ज़िंदगी बितानी है। तो हमेशा जांच पड़ताल और उसके साथ इनफ टाइम स्पेंड करने के बाद ही शादी का डिसीजन ले। दूसरा कि सोसाइटी के प्रेशर के तहत शादी ना करें, ना ऐसा रिश्ता निभाए जिसमें आप खुश नहीं हो। ऐसा डिवोर्स भी नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए कि कोई इंसान अगर खुश नहीं है तो वो डिवोर्स ले ले। गलत इंसान से शादी ना करना, घाई घाई में शादी ना करना, क्योंकि समाज में रिश्तेदार सब बोल रहे हैं, तो घाई घाई में शादी नहीं करनी। आपको रहना है, रिश्तेदारों को या समाज के लोगों को नहीं। तो जो भी अभी ये सवाल उठा रहे हैं कि सारी महिलाएं ऐसी, जी नहीं, बहुत सारी महिलाओं के साथ भी ये ऐसा, इनफैक्ट ज़्यादा ही हो रहा है महिलाओं के साथ, लेकिन खुल के वो केसेस सामने नहीं आते। ये इंटरनेट पे जो है ये केस फेमस हो गया, इस वजह से सबको महिलाओं पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन हर महिला ऐसी नहीं होती। जैसे हर पुरुष नहीं होता है ना जो कि अत्याचार करता है, वैसे हर महिला भी ऐसी नहीं होती है। 100 केसेस होते हैं रोज रोज, और ऐसे हज़ारों पेंडिंग केसेस है जहाँ पे महिला के साथ भी अत्याचार हुआ है और न्याय नहीं मिला है। लेकिन हाँ, ये केस जो है सामने आ गया, और हम ये नहीं बोल सकते कि इनका दुख कम है, इनके साथ गलत नहीं हुआ, बिल्कुल गलत हुआ है। बट ये बोल देना विमेन ये सभी महिला ऐसी होती, जी नहीं, सभी महिला ऐसी नहीं होती है। बाकी आई होप कि इनके परिवार को, अतुल जी के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, और वो दोषी जो है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कि एक इंसान को इतना मजबूर कर दिया गया कि उसे अपनी जान लेनी पड़ी। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले में, मुझे कमेंट में बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।